अरे स्वागत है, बुलडोजर एक्शन, वो तो शेष नाग है। वो तो दहाड़ता ऐसा है कि एकदम धूम धाम 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 गिरा देता है। डकैत चोर लोग को तो एकदम बोलबाला एकदम खत्म कर देता है। वहाँ संभल हो या कहीं भी हो, भारत को जहाँ जहाँ खोदिएगा ना, वहाँ पर मंदिर निकलेगा, मूर्ति निकलेगा। तो किसी का चीज है तो उसको दे दो। घंटा करके झगड़ा करने से कोई फायदा है क्या? जिसका मुसलमान का चीज है तो मुसलमान को दे दो, हिंदू का चीज है तो हिंदू को दे दो। टोटी भैया क्या बोलेंगे? उनको तो राम भक्तों पर गोली चलवाने से और साधु संतों पर लाठी चार्ज करवाने से फुर्सत मिले तब ना। देखिए, तो शास्त्र में ऐसा वर्णित है कि ऐसा वर्णित है, संभल में होगा। ऐसा वर्णित। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब में, दसम ग्रंथ में भी गुरु गोविंद सिंह साहिब जी संभल का जिक्र किए हैं। दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह साहिब जी संभल में वो हरि मंदिर बताए हैं कि हरि का मंदिर है वो। हाँ, दसम ग्रंथ में आप पढ़िए ना, दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का, तो वो जिक्र किए हैं। बताइए कितना पुराना बात है। तो वहाँ पर हरि का अवतार जो है, कल की अवतार, वो होना निश्चित है, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। सारा देश भगवामय हो गया है ना, राम राज्य बन गया है। सारा देश जो है ना मोदी मोदी कर रहा है। कोई कह रहा है कि मोदी इज द बॉस, कोई गले मिलने के लिए दौड़ रहा है, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है। तो ऐसा ऐसा जो है ना, ऐसा ऐसा देश में ऐसा ऐसा जो है ये लिख दिए हैं, इबारत लिख दी है मोदी साहब, सारा देश का जो है ना मुस्तकबिल चेंज कर दिए हैं। और सारा कायनात जो है ना, ये भारत की भूमि को चूम चूम कर करके और सजदा कर रही है। इतना बदल दिए हैं मोदी साहब, बदल दिए हैं मोदी साहब। हमको हिंदू को वोट नहीं चाहिए, हिंदुओं का सनातनियों को वोट नहीं चाहिए। इनको छीन लेते हैं डरा करके, है ना। ये जातिवाद में बांट देंगे, नहीं देंगे तो, और फिर भी अगर नहीं देंगे तो आतंकवादी भेज करके बम फोड़वा देंगे, डरा देंगे। तो ये जो मुसलमान पे राजनीति होना सही है, क्या कहोगे? हिंदू मुसलमान पे राजनीति होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संभल हिंसा के बाद प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। दिल्ली में मौजूद हूँ, दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि 3 मूर्तियां निकली हैं। क्या सोचती है जनता इस बारे में? क्या कहेंगे संभल हिंसा को लेकर, या संभल में लगातार एक्शन मोड में है प्रशासन? देखिए, वहाँ संभल हो या कहीं भी हो, भारत को जहाँ जहाँ खोदिएगा ना, वहाँ पर मंदिर निकलेगा, मूर्ति निकलेगा। हाँ, और भ्रष्टाचार को खोदिएगा तो कांग्रेस निकलेगा, और कांग्रेस को खोदिएगा तो मुगल निकलेगा। ये सिस्टम है भाई यहाँ का, भारत देश का। ये इसका नाम है, देश का नाम हिंदुस्तान है। हिंदू स्थान, इसका नाम है हिंदुस्तान। तो ये जहाँ हिंदू का जो विरासत है तो वही निकलेगा ना। तो किसी का चीज है तो उसको दे दो। घंटा करके झगड़ा करने से कोई फायदा है क्या? जिसका मुसलमान का चीज है तो मुसलमान को दे दो, हिंदू का चीज है तो हिंदू को दे दो। कहानी खत्म करो। किसी का चीज है तो किसी का देदा करके और झगड़ा झंझट जो है खत्म करो। डंडा नहीं चाहिए, शांति व्यवस्था चाहिए। भारत देश में शांति चाहिए। अखिलेश यादव बार बार ये बोल रहे हैं कि कहीं किसी में भी खोद लो, वहां से मंदिर निकल ही आएगा, कोई भी जगह से खोद लो। अरे टोटी भैया क्या बोलेंगे? उनको तो राम भक्तों पर गोली चलवाने से और साधु संतों पर लाठी चार्ज करवाने से फुर्सत मिले तब ना। ये सब के सब सनातन विरोधी है। 40 चोर एक मंच पर आ गए, सब के सब ठगबंधन गठबंधन वाला, ये सब लूटने वाले हैं। ये सब लूट करके खा जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। मुसलमान भाइयों, मुसलमान बहनों के भरोसे बैठे हुए हैं। अपना अपना मुंह का साइज दे के आए हैं कि भैया इन लोग बिरयानी बना करके सोना के परात में हमको बिरयानी डाल करके, घी उसमें डाल के, धनिया पत्ता डाल के देगा तो हम भोग लगाएंगे। सिर्फ मुसलमानों का भरोसा, इनका कोर वोटर समझते हैं, इनको पॉकेट का समझते हैं आदमी। तो ये पॉकेट का इनका वोटर है, और ये इनके लिए ये जानते हैं कि ये मेरे लिए मार खाएंगे, मेरे लिए जेल जाएंगे, मेरे लिए सिर फोड़वाएंगे, मेरे लिए छवि अपना दागदार करेंगे। और हिंदू का वोट तो इनको चाहिए ही नहीं। ये तो ऐसे ही आतंकवादी भेज के बम फोड़। यही तो कहते हैं कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं चाहिए। नहीं, वो बीजेपी ऐसा नहीं है। देखिए, टोटी भैया का बात पहले कर लें। टोटी भैया यही चाहते हैं कि हमको हिंदू को वोट नहीं चाहिए, हिंदुओं का सनातनियों को वोट नहीं चाहिए। इनको छीन लेते हैं डरा करके, है ना। ये जातिवाद में बांट देंगे, नहीं देंगे तो, और फिर भी अगर नहीं देंगे तो आतंकवादी भेज करके बम फोड़वा देंगे, डरा देंगे। तो ये जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम भाइयों के भरोसे बैठे हुए हैं। जितने भी ठगबंधन वाले हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झाड़ू छाप हो, चाहे ये टोटी भैया हो, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान भाइयों। आपको नहीं लग रहा हिंदू मुसलमान पे राजनीति होना सही है? क्या कहोगे इसे? हिंदू मुसलमान पे राजनीति होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो हो रहा है आज, टोटी भैया कर रहे हैं तुष्टिकरण, हाँ, तो हिंदू मुस्लिम ही तो कर रहे हैं। या ये केजरीवाल करते हैं, एक बलात्कारी को 10,000 रुपया देते हैं और एक सिलाई मशीन देते हैं। बोले बाबू तुम ऐसा काम किया, अच्छा किया, एक सिलाई मशीन ले लो, मेरे तरफ से गिफ्ट है। और
10,000 रुपया नगद भी लो। तो ये बलात्कारियों को पालने वाले, जैसे टोटी भैया का बाबूजी कहते थे, लड़का है बलात्कार अगर करता है तो लड़का है, लड़कों से गलती हो जाती है, इसको माफ कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, अगर बलात्कार किया तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, ऐसा बोलते हैं टोटी भैया का बाबूजी, और डिम्पल भाऊजी तो उन्हीं का कैटेगरी का है। तो ये चक्कर है ना। सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी बोलते हैं विधानसभा में कि संबल जो है, संबल में ही 10वां विष्णु का अवतार होगा। देखिए, वो शास्त्र में ऐसा वर्णित है कि ऐसा वर्णित है संबल में होगा। ऐसा वर्णित, हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब में, दसम ग्रंथ में भी गुरु गोविंद सिंह साहिब जी संबल का जिक्र किए हैं। दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह साहिब जी संबल में वो हरि मंदिर बताए हैं कि हरि का मंदिर है वो। हाँ, दसम ग्रंथ में आप पढ़िए ना, दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का, तो वो जिक्र किए हैं। बताइए कितना पुराना बात है। तो वहां पर हरि का अवतार जो है, कल की अवतार, वो होना निश्चित है, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। यहाँ ये कोई झूठ बात तो कल की अवतार संबल में होगा, यानी कि जो बात योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं वही सच है। बिल्कुल 1000% सही है, 100% तो है, एकदम डंके की चोट पर एकदम कहना उनका जो है ना, हरि का अवतार जो है ना, ये कोई नहीं रोक सकता। ये आने वाला समय में होना एकदम निश्चित है। हाँ, आज योगी बाबा जो कर रहे हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने का, देखिए मोदी साहब हाथ जोड़ के काम चलाते हैं, और योगी जी के पास में सुदर्शन चक्र है, वो तुरंत छोड़ देते हैं। वो जो है ना, गुंडा माफिया जो डकैत चोर जितना है ना, सब प्रदेश नहीं देश छोड़ के भाग जाएगा। खाली उनका लाल किला से आवाज आने भर देरी है, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जब इतना बोल देंगे ना, तो सब डकैत चोर सब नजर नहीं आएगा। योगी के बुलडोजर एक्शन को आप कैसे देखते हैं? अरे स्वागत है बुलडोजर एक्शन, वो तो शेष नाग है, वो तो दहाड़ता ऐसा है कि एकदम धूम धड़ाम 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 गिरा देता है, डकैत चोर लोग को तो एकदम बोलबाला एकदम खत्म कर देता है। तो पहले देखिए, पहले टोटी भैया के समय में वो जो करंट का तार पर जो है ना कपड़ा सुखाते थे, 2-2 महीना तक है ना कपड़ा सुखाते थे, गीला कपड़ा, टोटी भैया के जमाना में उनको भरोसा था कि लाइन नहीं आएगा। माँ बहन बेटियों को स्कूल में भेजना बंद कर दिए थे वहां का आवाम, कि भैया अगर भेजेंगे शाम होगा 6 बजे, पता नहीं कौन लड़की को उठा करके ले जाएगा, बलात्कार करके और झाड़ी में फेंक देता था, 10-10 आदमी मिल करके बलात्कार करके। तो उधर से आकर के टोटी भैया का बाबूजी कहते थे, अरे लड़का है, लड़कों से गलती हो जाती है, तो छोड़ दो, माफ कर दो। तो ये माने जंगल राज था पहले। और कोई दुल्हन अगर गया उधर से, दुल्हन को पूरा लूट लिया, जेवर लूट लिया, उसको भी बलात्कार करके फेंक दिया, दूल्हा को जान से मार के फेंक दिया झाड़ी में, ऐसा था वहाँ। उन्हीं के, जिनको आप टोटी भैया बुला रहे हैं, उन्हीं का सांसद या अयोध्या से सांसद में बैठा है। माँ बहन बेटी लोग स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिए थे, अपना बेटी लोगों को, भैया तुम बड़े हो गए हो, जाओ मत, स्कूल मत जाओ, इतना दहशत थी। और जो उनका जो सांसद है, तो वहीं पर तो निकला है, उनका क्या रहमान नाम है उनका ना, वहीं पर तो निकला है। वहां पर जो है ना संभल में मंदिर जो है, बहुत दिन से 45-46 साल से वहां दबे हुए थे, उनको छुपा के रखा गया था, तो प्रकट हो गए। आज जो सारा देश भगवामय हो गया ना, राम राज्य बन गया है, सारा देश जो है ना मोदी कर रहा है। कोई कह रहा है कि मोदी इज द बॉस, कोई गले मिलने के लिए दौड़ रहा है, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है। तो ऐसा जो है ना, ऐसा देश में ऐसा जो है ये लिख दिए हैं, इबारत लिख दी है मोदी साहब, सारा देश का जो है ना मुस्तकबिल चेंज कर दिए हैं। और सारा कायनात जो है ना, ये भारत की भूमि को चूम चूम कर करके और सजदा कर रही है, इतना बदल दिए हैं मोदी साहब, बदल दिए हैं मोदी साहब।